हाथी एक सरोवर में स्नान करने जाता है। 100 पुत्र हैं उस गज के, 10 पत्नियां हैं। बड़ा अभिमान है। और अभिमान मेरे प्रभु ने किसी का नहीं छोड़ा। आज गज को अभिमान हो गया कि तुझसे बड़ा बलशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या होता है सज्जनों, जब वो उस सरोवर में स्नान कर रहा था तो स्वयं प्रभु नारायण गज का रूप रखकर एक मगर, गज के ग्राह का रूप रखकर, ग्राह कहते हैं मगर को, ग्राह का रूप रखकर और उस हाथी के पैर को पकड़ लेता है और वापस दलदल में खींचने की कोशिश करता है। आज उस हाथी को ग्राह ने पकड़ लिया और अपने जबड़े में ऐसे जकड़ लिया कि वो पैर को छुड़ा ना ही पाया। धीरे धीरे दलदल की ओर खींच कर ले जा रहा है। 10 पत्नी 100 पुत्र लग गए सून में सून डालकर खींचने में, लेकिन नहीं खींचे। आज 10 दिन हो गए खींचते खींचते नहीं खींचे। आज पत्नियों ने भी सोचा कि बेटा हम तो इनके साथ मर ही रहे हैं, तुम तो अपना काम करो। ये तो जा रहे हैं भला इनके साथ में, तुम क्यों अपने प्राणों का बलिदान करते हो। बेटे छोड़कर चले गए। हाथी ये सब देख रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे हाथी के कि बड़ा अभिमान करता था अपने परिवार के ऊपर। आज जब तेरा अंत समय नजदीक है तो कोई साथ नहीं है। 2-4 दिन पत्नी और खड़ी रही। लास्ट में उन्होंने भी ये सोचा कि अब ये बचेंगे नहीं, छोड़कर चला जाना चाहिए। आज पत्नियों ने भी ऐसा ही किया। अकेला हो गया गज। वो हाथी जब अकेला पड़ गया, जब उसको कोई रक्षा करने के लिए नहीं दिखा, तो उसने मेरे नारायण से, हरि से अपना ध्यान लगाया और कहने लगे, हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आज मेरे गोविंद आते हैं और उस गज का, उस ग्राह से पैर को छुड़वाते हैं, ग्राह का उद्धार कर देते हैं। अब सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, अभिमान किसी का किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यहां पर एक कथा आती है। ये गज कौन था और ग्राह कौन था? पूर्व जन्म में कौन थे ये? पता है किसी को? गज और पूर्व जन्म में ये एक हूहू और हाहा नाम के गंधर्व थे। हूहू और हाहा नाम के 2 गंधर्व थे। एक दिन विचरण करने के लिए एक सरोवर पर गए। वहां पर देवल नाम के ऋषि उस सरोवर में स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ अर्पण कर रहे थे।
हूहू नाम का जो गंधर्व था, उसने उस ऋषि की मजाक उड़ाने की कोशिश की और ग्रह का रूप रखकर उस ऋषि के पैर को पकड़ लिया, डराने के भाव से, मजाक के भाव से। ऋषि ने उस सरोवर में से ही जल उठाया और बगैर सोचे समझे श्राप दे दिया कि जब तुझे ग्रह बनने का इतना ही शौक है ना, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, अगले जन्म में ग्रह बनेगा। अब ये हाथी कौन था? महाभारत में पांडवों का जो वंश था, पांडवों के वंश में से यह हाथी था। इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था। इंद्रदुम्न नाम का एक राजा था और ये राजा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। एक ऋषि महात्मा उसके महल में आते हैं। पांडवों का बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था। उस इंद्रदुम्न को भी बड़ा अभिमान था अपने परिवार के ऊपर। वो उस ऋषि महात्मा जब उसके महल में पहुंचा, उसकी सभा में पहुंचा, तो उसने ना उसे प्रणाम किया और ना बैठने के लिए आसन दिया। और जैसे हाथी की आंखें होती है ना छोटी छोटी, ऐसे अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी थोड़ी खुली करके और उस ऋषि को देख रहा था कि ऋषि को ये लगे कि ये आंख बंद कर रखी है। ऋषि ने जब ये देखा तो ऋषि सब समझ गए। बड़े प्रतापी ऋषि थे। ऋषि थे अगस्त मुनि। अगस्त मुनि गए थे उस राजा के पास, और अगस्त मुनि कोई छोटे ऋषि नहीं थे, बड़े अच्छे प्रतापी महर्षि ऋषि हैं। जब वो राजा खड़ा नहीं हुआ तो उसे श्राप दे दिया कि जा, अगले जन्म में तू गज बनेगा, हाथी बनेगा, तेरा परिवार होगा, लेकिन तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, स्वयं मेरा नारायण आएगा, ये मैं तुझे वरदान भी दे देता हूं। तो आज वही इंद्रदुम्न नाम का राजा हाथी बना है, और हूहू नाम का जो गंधर्व था, जिसने देवल नाम के ऋषि का अपमान किया था, वो हूहू नाम का गंधर्व आज ग्रह बना है, और उनका उद्धार मेरे प्रभु नारायण कर देते हैं। आगे जो कथा आती है, राजा बलि की,